पंजाब कांग्रेस में एक बड़ा बवाल होना शुरू हो गया है और ये साफ लगने लगा है कि अब की बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पंजाब की सत्ता पूरी तरह से गंवा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने आप को साइड कर लिया है और साफ आज बयान देकर के कहा कि पहले 60 सीट कांग्रेस लाएगी, तभी तो चन्नी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सिद्धू का ये एक दांव निश्चित रूप से लग रहा है कि उन्होंने संकेत दे दिया है कि हमने पहले ही कहा था कि 10 जनपद में बैठ करके पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव तो हो जाएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर का नहीं। सिद्धू को लगता है कि हमने कैप्टन को हटा दिया, इतने ताकतवर कैप्टन हैं, लेकिन हम चन्नी को हटा नहीं पाए, जिस चन्नी की कोई हैसियत नहीं है पंजाब में। कैप्टन कहते हैं चन्नी को तो बोलने तक की हैसियत नहीं थी, और चन्नी को जिस तरह से कैप्टन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लग रहा है कि चन्नी को किसी स्कूल के बच्चों की तरह कैप्टन व्यवहार करते हैं उसको। लेकिन इंटरेस्टिंग ये कि पंजाब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सुनील जाखड़ का, उसमें सिद्धू गायब, चन्नी गायब, कांग्रेस अध्यक्ष भी गायब और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी गायब। जाखड़ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह से संकेत दे दिए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राहुल गांधी ने पंजाब में आकर भी यह संकेत दे दिया था कि जाखड़ ही पंजाब को असली समझते हैं, और सिद्धू को काटने की तो बात पहले ही कर दी कि सिद्धू का हाथ पैर मत काटो, दिल काट करके देखो, इसके दिल में खून निकलेगा। और कहा कि काट करके देखो सिद्धू को। सिद्धू सुन रहा था कि भैया कहां से मूर्ख ही आ गया है कि हमसे कह रहा है कि दिल काट कर कह रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मंच से कि सिद्धू बैठा है, सिद्धू का दिल निकाल के और इसको काट के देखो, कभी काट करके देखना, इसका जो खून निकलेगा उसे पंजाब निकलेगा। तो अब कैसे पता चलेगा? तो सिद्धू का दिल तो काटना पड़ेगा निकाल करके। तो सिद्धू को लगा कहीं अभी भाई पंजाबी कोई जट पंजाबी कोई ऐसा कुछ कर भी ना दे। सिद्धू ने एकदम से बिल्कुल साइड कर दिया है अपने आप को, और सिद्धू की पत्नी भी बगावती हो गई है। पंजाब के सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि पंजाब में सिद्धू के इस बागी रवैये से बहुत बड़ा फायदा अकाली दल को होने जा रहा है। और पंजाब को समझने वाले मान रहे हैं कि पंजाब में अकाली और कांग्रेस की टकराहट आपस में है, जबरदस्त ढंग से है, और कांग्रेस का ये लॉस सीधे अकालियों को मिलना है। और इतना तय हो गया है कि सिद्धू की निष्क्रियता मतलब है कि जट सिख के साथ हिंदू वोट कांग्रेस से बिखराव कर जाएंगे, और हिंदू वोट जो सामान्यतः अकालियों को नहीं पड़ता रहा है, वो वोट बीजेपी को पड़ सकता है। बीजेपी चूंकि पूर्ण रूप से फाइट अपने आप को मजबूत वहां नहीं कर रही है, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अकालियों का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। तो चुनाव पूर्व गठबंधन करना कई बार घाटे का सौदा होता है। इसे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जरा समझिए कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा जब एक साथ आई तो इससे वोटों का परसेंटेज दोनों को क्षति हुई, और इसीलिए राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा और बसपा के गठबंधन का प्रयोग फेल हो गया, तो इनके अलग होने से क्योंकि दोनों के वोटरों ने एक दूसरे के प्रति इस कदर गुस्सा है कि कम से कम जो सपाई है वो बसपा को तो वोट कतई नहीं देते, और बहुत हद तक बसपा के जो कोड कैडर वोट है वो भी सपा को वोट नहीं करता। ऐसे में जो एक दूसरे को बहुत जबरदस्त क्षति हुई टकराहट होने से, और इसका असर पड़ा कि उन्हें सीटें कम हुई। ये राजनीतिक दांव पेच का मामला है, और इसीलिए ये माना जा रहा है, मेरे जैसे लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब सपा बसपा और आरएलडी एक साथ चुनाव लड़ी तब उत्तर प्रदेश में इस तरह गंवाया है, तो अब की बार ये क्यों माना जा रहा है कि बीजेपी कमजोर होगी उत्तर प्रदेश में? इसके कई राजनीतिक समीकरण होते हैं कि जब आप गठबंधन करते हैं तो आप जिसे प्रेम करते हैं, मान लीजिए कि कई ऐसे वोटर हैं जिनको बसपा चाहिए लेकिन उससे उसे सपा से नफरत है, तो वो वैसे कंडीशन में बसपा को भी वोट नहीं देना चाहेगा क्योंकि वो सपा के साथ है। तो वोटों के कई समीकरण है, इसीलिए कई बार जब कोई लोग जोड़ देते हैं कि अच्छा इस मामले में 20% सपा को वोट मिला,
और 25% बसपा को भी मिला तो 45% हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता राजनीति। इसी आंकड़े से आधार पे कई लोग ये मानते हैं कि सिद्धू के अलग होने से अकाली दल को फायदा होगा। और इतना तय है कि पंजाब में कैप्टन पर चोट मार करके राहुल गांधी ने चन्नी जैसे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना करके अपना जो एक चरित्र होता है कि हम आदेश दें, और सिद्धू पता नहीं किस हैसियत किस बात से कह रहे हैं कि 10 जनपद ही तय नहीं करेगा। कांग्रेस में तो 10 जनपद ही तय करता हर जगह। बिहार में तो 6-6 महीने में एक समय में राज्य मुख्यमंत्री बदले जाते थे, जगन्नाथ मिश्र, भगवत आजाद, बिंदेश्वरी दुबे, तो पता नहीं कौन कौन 2 साल में पता नहीं कितने चीफ मिनिस्टर बदल दिए, ये दौर चलता था। तो ये चीजें दिखा रही है कि पंजाब का समीकरण, जो पंजाब में चर्चा नहीं हो रही है, पंजाब में एक जबरदस्त खेल चल रहा है। चन्नी के यहां जो छापेमारी है उसे सिद्धू हवा दे रहे हैं, और सिद्धू लगातार कह रहे हैं कि 60 वोट, पहले 60 सीट लाएगा तब तो चन्नी चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो सिद्धू कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और सिद्धू की निष्क्रियता निश्चित रूप से कांग्रेस को कमजोर कर रही है। इतना तय हो गया कि अब कांग्रेस की देश में एक और राज्य की संख्या खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में खात्मे की ओर है कांग्रेस, और पंजाब गंवा रही है कांग्रेस। ये निश्चित रूप से साफ तौर पे दिख रहा है।